हेलो एंड वेलकम बैक टू द क्लियर कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग दो नंबर्स का एलसीएम निकालने के लॉजिक को डिस्कस करेंगे। अगर कोई दो नंबर दिया है उसका एलसीएम क्या होता है। अगर हमारे पास देखिए 3 और 18 है, अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से मल्टीपल होगा वही होगा ना कि 3 से भी मल्टीपल हो और 18 से भी मल्टीपल हो। ये 3 टाइम्स 1 6, 3 टाइम्स 1 2, 2 टाइम्स 1 1। इस केस में हमने एलसीएम देखा, ये आया 3 इंटू 3 इंटू 2 मीन्स 18। 18 सबसे वो छोटा नंबर है जो 3 और 18 दोनों से डिविजिबल है। और हो सकता है अगर दोनों प्राइम नंबर्स होते, आपको 3 और 7 का एलसीएम निकालना है तो ऑब्वियसली ये दोनों का मल्टीपल होगा 21। यहाँ से एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर एलसीएम निकालना है तो जो नंबर होगा एलसीएम या तो वो लार्जेस्ट नंबर से स्टार्टिंग होगा और एंड कहाँ होगा, दोनों के प्रोडक्ट से छोटा होगा। इसी बीच में उसका एलसीएम हो सकता है और कोई होगा नहीं। और सबसे छोटा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे मीन्स 3 और 18 दोनों के लिए हो तो वो एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर m और n का मल्टीपल निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो इसका एलसीएम कितना भी होगा तो एलसीएम छोटा होगा m इंटू एन से, क्योंकि इससे बड़ा जा नहीं सकता है। एलसीएम हमेशा m और n से छोटा ही होगा। ओके, अब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, हम लोग 1 से शुरू कर लेते हैं तो एलसीएम 1 से लेके m इंटू एन इनके बीच में ही कुछ होगा। ओके, तो अब इसके लिए अगर कोड करना हो इसको कोड करते हैं, वो होगा import java.yotel.star क्लास लिस्ट कॉमन मल्टीपल पब्लिक स्टैटिक void main स्ट्रिंग args। अब यूटिल है तो स्कैनर का ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, जो कि स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in हो गया। ओके, स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब दो नंबर हमें इनपुट करने यूज़र से। तो हमने यूज़र से बोला एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर से बोला पहला नंबर एंटर करो। यूज़र ने एंटर किया, सपोज कि वो num1 में आ गया, इंट num1, तो नेक्स्ट इंट से इनपुट आ जाएगा sc डॉट नेक्स्ट इंट से। अब यूज़र से बोल दो दूसरा नंबर भी डालो, एंटर सेकेंड नंबर। यूज़र ने जो सेकेंड नंबर दिया, सपोज कि वो num2 में आ गया, तो ये हो जाएगा इंट num2 इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट int। अब दोनों नंबर इनपुट आ गए। हमें अब क्या करना है, अब शुरू करते हैं हम इसकी एलसीएम निकालना। तो एलसीएम के लिए हमने एक चीज़ तो देख ही लिया था कि अगर m और n दो नंबर्स है तो इनकी एलसीएम 1 या 1 से बड़ी होगी और m इंटू n मतलब दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर या उससे छोटी होगी। ठीक है, तो ये हमारे लिए एलसीएम का रेंज होगा। तो हम लूप चलाएंगे इस रेंज के अंदर। ठीक है, स्टार्ट होगा 1 से और एंड होगा m इंटू n तक। हमने अब लूप चलाया फॉर इंट i, स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड कहाँ होगा, दोनों के प्रोडक्ट से, तो num1 इंटू num2। ठीक है, 1 से num1 और num2 के प्रोडक्ट से छोटा। इसके बीच में क्या होगा, वो जो नंबर होगा वो दोनों से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर 3 और 18 है तो हम 1 देखेंगे, 1 3 और 18 से डिविजिबल है, नहीं 2 नहीं है, 3 से है बट 18 से नहीं है, तो ऐसे बढ़ते रहेंगे 18 तक। तो क्या करना है कि जो हम एलसीएम निकालेंगे, होता क्या है कि एलसीएम मस्ट बी डिविजिबल बाई बोथ नंबर्स, तभी तो सबसे छोटा होगा ना, कॉमन मल्टीपल डिविजिबल बाई बोथ नंबर्स। तो डिविजिबल का मतलब क्या है, मॉडुलो इक्वल्स टू 0
और दोनों नंबर मतलब मॉडुलो नम 1 और मॉडुलो नम 2 इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ कंडीशन क्या लगाएंगे, एलसीएम हम आई में निकाल रहे हैं, तो अगर आई मॉडुलो नम 1 0 है, ठीक है, और आई मॉडुलो नम 2 ये भी 0 है, अगर दोनों की वैल्यू 0 आ रही, मतलब जो एलसीएम आएगा वो दोनों को डिविजिबल है दोनों से, तो उस केस में क्या होगा, यही तो हमारा एलसीएम होगा। तो हम लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एलसीएम, जो कि हमारे आई में मिलेगा। एलसीएम की वैल्यू आई हो गई और ब्रेक कर दिया, क्योंकि अब एलसीएम मिल गई, आगे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। सो इतना ख़त्म, फॉर लूप एंड हो गया, मेन मेथड और क्लास। अब फॉर एग्जांपल नम 1 में हमने दे दिया 12, नम 2 में हमने दे दिया सपोज 6 या 4 दे दो, कुछ भी दे दो, जो भी नंबर। तो क्या होगा, दोनों इनपुट हो गया, आई स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 से, और चलेगा 48 तक। अब इसी के बीच में कुछ एलसीएम आएगा, देखते हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या चेक होगा, 1 पे 1 मॉडुलो 12, 1 मॉडुलो 12 0 होगा ही नहीं, और फिर तो आगे आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 से हो गई 2, 2 मॉडुलो 12 ये भी नहीं होगा, तो आगे बढ़ेंगे 3 मॉडुलो 12 नहीं होगा, 4 मॉडुलो 12 इक्वल्स टू 0 नहीं, लेकिन 4 मॉडुलो 4 इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन एंड लगा है। एंड का मतलब कि ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। तो ऐसे ये 4 5 6 है, बढ़ता रहेगा। जब 12 आएगा, बढ़ते बढ़ते 12 आएगा, तो देखिए 12 मॉडुलो 12 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल। फिर ये 12 मॉडुलो 4 इक्वल्स टू 0, बिल्कुल, और दोनों ट्रू है और एंड लगा है, तो हम अंदर आएंगे और क्या प्रिंट करेंगे, एलसीएम इक्वल्स टू 12 और ब्रेक हो जाएगा, लूप बंद, और 12 एलसीएम मिल गया इसे। तो इस तरह से हम एलसीएम के लिए कोड करेंगे, और ये एलसीएम का कोड प्रोग्राम होगा, ठीक है, जिसमें 1 से नम 1 इंटू नम 2 तक जाएगा, और जो नंबर है, जो एलसीएम है, वो दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। इसीलिए हमने ऊपर ही लिख दिया है कि एलसीएम मस्ट बी डिविजिबल बाई बोथ नंबर्स। एंड दैट्स इट फॉर द कोड। थैंक यू।